बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अबू ज़र मुअज़्ज़म और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। 24 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है जी। इमरान रियाज खान साहब को गिरफ़्तार किया गया और बहुत भोंडे तरीके से गिरफ़्तार किया गया, लेकिन ये एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि पंजाब हुकूमत और जो इदारे हैं जिस तरफ चल रहे थे उधर से लग भी रहा था। और इमरान खान साहब जो हैं, इमरान रियाज खान ने अपनी व्लॉग्स में बेशतर जगहों पर ये कहा भी है कि जिस तरीके से उनके साथ हैंडलिंग हो रही थी, सबसे पहले तो FIRs की गई। एक ही तरह का केस आप मुख्तलिफ FIRs उसकी मुख्तलिफ शहरों में नहीं करते हैं कानूनी तौर पे, लेकिन हो रहा था। ये भी जिक्र हुआ कि एक ही तरह की एक ही उसका कंटेंट है, लेकिन मुख्तलिफ रोबोट्स के ज़रिए, जो कि लोग होते हैं जिनको आपने बस फ्रंट पे डालना होता है कि जी ये मुद्दई है और इसने ये चीज़ नोट की है, और वो उसके बेस पे ऊपर उसी तरह के लोग जो हैं, वो मियाँ अली इशफाक जो उनके लॉयर हैं, उन्होंने बताया कि रोबोट्स जो थे उनको ऐसे तैनात किया गया कि 8-10 शहरों में आप ले जाओ उनको और उनको जाएगा जी आप जाके ना ये दरख्वास्तें डाल दो। एक ही कंटेंट, उनको ना पता है कि इसमें लिखा क्या हो, बस उन्होंने जाके साइन करने और पुलिस ने क्या करना है, पर्चा देना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो एक FIR उन पर की गई। फिर जिस तरह मरहलावार ये बात चाह रही थी कि पहले चूँकि वो एक वेल टू डू शख्स हैं, अच्छा उनका एक मामला ज़िंदगी चल रहे थे, उनके पास गार्ड्स भी हैं, उनकी गाड़ियाँ भी साथ उनके वो लेके चलते हैं, प्रोटोकॉल्स अपने, मतलब जिस तरीके से सिक्योरिटी वाइज अगर देखा जाए तो पहले तो उनको ये किया कि उनके गार्ड साइड पे किए गए, क्योंकि उनको गन्स जो है उनकी लाइसेंस ले लिया गया, जो कि लाइसेंस थी उनको लाइसेंस को मनसूख किया। फिर उनकी गाड़ी जो बुलेट प्रूफ थी उसको भी साइड पे कर दिया, उसका भी लाइसेंस मनसूख कर दिया, जो कि उन्होंने खुद ही गवर्नमेंट ने और इदारों ने खुद ही कहा था कि ये आप जो है लें क्योंकि आपकी लाइफ को थ्रेट है। अच्छा जी, क्योंकि उनको पता था अगर हम अयाज मीर साहब की तरह अगर इनको अटैक करेंगे तो ये तो नहाते तो है नहीं, ये कहीं उल्टा हम पे ना अटैक कर दें, पुलिस वाले हों या चाहे जो भी कोई नामालूम अफराद हों। ऐसे तो नहीं होता ना कि आप आएँ और आकर अटैक कर दें। तो उन्होंने ये किया कि पहले इनको आहिस्ता आहिस्ता नहत्ता किया, लाइसेंस लिए, असला लिया, गाड़ी ले ली, उसके बाद वो कर दिया अकेला। तीन दोस्त हैं 3-4 और ऑब्वियसली वो कुछ कर नहीं सकते। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये जो लास्ट 2-3 दिनों में हुआ कि उन्होंने उनकी फैमिली को भी इदारों ने हरास किया, और उनकी वाइफ का भी उन्होंने जिक्र किया कि मेरी वाइफ को भी हरास किया जा रहा है। और ब्रिगेडियर राजा साहब को उन्होंने जिक्र किया है, कोई सेक्टर कमांडर हैं लाहौर के, उनका भी वो जिक्र कर रहे थे। अब ये मामला सारा जो है वो उन्होंने कहा है कि ये देखें, इसका यही तरीका होता है कि आपने जब किसी को अगर आप समझते हैं कि उन्होंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो आप उनसे बात करें। आप ऐसे करके, मतलब उनको गिरफ़्तार करके, किसी के ऊपर तशद्दुद करके आप मामला ख़त्म नहीं करते हैं। फिर मामला ये है कि एक और बात, मलिक अहमद ख़ान साहब जो हैं उनको मेरा ख्याल है आर्टिकल 19A किसी ने आज बता दिया कि जी ये आपने जाके ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी है। उनको किसी बात का पता नहीं था कि जी सऊदी आर्टिकल 19A जो है ना, अगर आप समझते हैं कि उसकी खिलाफ वर्जी पर आपने उनको पकड़ा है तो फिर उसकी डिटेल ही बनती है कि किस तरह आपने उनको कर दिया कि अब ये आर्टिकल 19A की खिलाफ वर्जी की, इदारों के ऊपर उसने इल्ज़ाम लगाए हैं, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस की है, लोगों के साथ ताल्लुकात दुनिया के साथ हमारे ख़राब कर रहे हैं। और भाई कौन से इदारे के साथ उसने आपके साथ ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की, ये इल्ज़ाम लगाया। वो ये कह रहे हैं कि भाई आपका इदारा, हमारे वाजिब पाकिस्तान के हमेशा उन्होंने कहा कि मैं इज़्ज़त करता हूँ उनके साथ, वो बड़ा अच्छा काम भी करते रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि मैं तो उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन क्या हम उनसे सवाल नहीं पूछ सकते कि जब ये बैरूनी साजिश हो रही थी, इम्पोर्टेड हुकूमत को लाया जा रहा था, आपको बताया भी गया था, तो आपने क्यों नहीं स्टेप लिया, आपने क्यों नहीं ये मुदाखलत की है, आपने क्यों नहीं रोका इस चीज़ को। फिर अगर वो ये कहते हैं कि इस टाइम एक पेज नहीं है तो इस टाइम PDM की थोड़ी बहुत जो लोकल लेवल पर मदद की जा रही है, तो उसको अगर आप इल्ज़ाम अगर वो लगा रहे हैं तो उनको जस्टिफाई करवाएं, उनसे जाके बात करें। इससे ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें तो मियाँ नवाज शरीफ साहब कह चुके हैं। वो तो जनरल बाजवा, जनरल फैज़ के ऊपर डायरेक्टली वीडियो पैगामों में मरीम नवाज़ ने ये लगवाए नारे कि ये जो दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है, ख्वाजा आसिफ जो हैं उनकी आप वीडियोस देख लें, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस वो इल्ज़ाम लगाते रहे फ़ौज पे कि ये सारा जो बजट खा गई, आवाम को खा गई, निचोड़ गई। और इसके अलावा हमारे तमाम जो ख्वाजा साद रफ़ीक हैं और भी दीगर नून लीग के लोग हैं, इन लोगों ने बड़ी बातें की, पीपल्स पार्टी ने बड़ी बातें की। आपने क्या क्या किया उनको आज आपने अपने साथ बिठा लिया, उनको आज आपने जाके उनके साथ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास आप बुला लेते हैं, उनके साथ आप बात करते हैं। ये तरीका गलत है। चाहे मतीउल्लाह जान हो, चाहे अयाज मीर हो, चाहे वो रिजवान रजी हो, चाहे इमरान रियाज खान हो, चाहे कोई भी एंकर हो या साफ़ी हो, उसको ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। आप उनसे बात करें। हाँ, फिर आपने पीका ऑर्डिनेंस भी लगा दिया कि जी पीका ऑर्डिनेंस के तहत जो लगाया उसको तो शिकी वो आपने उड़ा दी हुई है। क्योंकि आप देखें, अगर आप इस पर इल्ज़ाम लगाते हैं 19A की खिलाफ वर्जी का, PP 121 का, तो फिर आप किस तहत आपने उसको फिर आपने कभी अटक के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें, कभी आप FIA के सामने पेश करें। जज वो जो जज हैं वो कह रहे हैं ये केस हमारा बनता नहीं है, ये केस आप यहाँ पे क्यों ले आए हैं।
अभी जुरिस्डिक्शन तय नहीं हो रही है। इस्लामाबाद वाले कह रहे हैं जी पंजाब से पकड़ा है और पंजाब वाले कह रहे हैं जी कि हाँ जी हमने पकड़ा है, लेकिन ये FIA का केस बनता है। FIA की तरफ गए हैं तो वो कह रहे हैं जी इधर नहीं बनता, और अटक की जेल में गए हैं तो अटक मजिस्ट्रेट अटक के सामने गए हैं तो वो कह रहे हैं जी यहाँ पे नहीं बनता। 24 आवर्स हो चुके हैं अब तक, और अब तक मामला जो है वो क्लियर नहीं हो सका कि आखिर ये केस किसका बनता है, जज कौन है और किसके पास जाके हम अपने इंसाफ जो है हासिल करें। एनीवे अब ये सारे मामलात हैं जी। इमरान खान साहब की वीडियोस भी आ रही हैं, इमरान रियाज की, और ये भी वो कह रहे हैं कि ये जब तक करते रहेंगे ऑब्वियसली आवाज़ तो दब नहीं सकती है, सवाल तो होगा, और वो कह भी चुके हैं टक्कर के लोग हैं। अब आपको इस दफ़ा टक्कर के लोग मिले हैं तो सवाल तो वो करेंगे, और सवाल गलत नहीं है, सवाल ठीक है, आपको जवाब देने चाहिए। इन तरीक़ों से अगर आप जवाब दे रहे हैं तो ये जवाब जो है वो देरपानी होते हैं, इसके बाद मज़ीद सवाल उठते हैं। और ऑब्वियसली मुजाहरे आज हुए हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान और दीगर शहरों में लोग निकले हैं और उन्होंने एहतजाज किया। ये एहतजाज जारी रहेंगे। ऑब्वियसली इमरान रियाज खान के हक़ में लोग बाहर निकल रहे हैं, सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड जो है वो चल रहे हैं कल से, और उनके हक़ में इस तरह से जो है ना आप अपने मामलात को बिगाड़े मत, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो इदारे हों। मामलात को ठीक करना है ना तो उसका तरीका यही होता है कि आप बैठ कर बात करें और उनको कायल करें, लोगों को कायल करें, ना कि धोन से ज़बरदस्ती से आप किसी को अपनी बात मनवा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्द ये मामला इमरान रियाज खान का और इसी तरह से ये जो इल्ज़ामात और ये इस तरह पकड़ धक्कर है ये मामला ख़त्म होगा। और 17 जुलाई की तरफ ध्यान दें, 17 जुलाई का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दिन क्या होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 के 20 सीटें क्या लेती है, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो ये कह दिया। ये साहिवाल में जो आज बड़े जलसे से उन्हें खिताब किया बारिश के बावजूद, उसमें इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर क्या होता है। 17 जुलाई को 18 सीटें 15 सीटें उससे PM जो है वो CM पंजाब जो है डिसाइड होना है, तो ऑब्वियसली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या रोल होते हैं सहाफ़ियों के, और ग्राउंड में जाकर देखें कि किस तरह लोग जो है वो सपोर्ट करें PTI को, और इम्पोर्ट हुकूमत के हवाले से लोगों के क्या जज्बात हैं। मरीम नवाज़ की छोटे छोटे जलसियाँ जो कर रही हैं उनको भी देखें, और फिर उस बात से अंदाज़ा लगाएं कि अवाम क्या चाह रही है। फ़ौज, अफवाज पाकिस्तान सब उसकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन ये कहना कि अगर कुछ लोग पॉलिसी बयान पर भी और पॉलिसी के ऊपर भी सवाल नहीं कर सकते, और जो हेड्स हैं फ़ौज पाकिस्तान के उनके ऊपर अगर वो सवाल नहीं पूछ सकते, तो ऑब्वियसली ये चीज़ है वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।